हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट और जेई के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं आज। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा से नीट और जेई के एग्जाम से पूछे जाते रहते हैं, तो इसका कंसेप्ट समझते हैं कि इन टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको बोला है शॉन इन द फिगर इज ए स्मॉल लूप दैट इज केप्ट कोएक्सियली विद द बिगर लूप। तो आपका यहां पर बोला है कि एक ये बिगर लूप है और कोएक्सियली एक स्मॉलर लूप इसके अंदर रखा हुआ है। इफ द स्लाइडर मूव्स फ्रॉम ए टू बी, आपको बोला है कि जो स्लाइडर है इसको हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, देन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ऑप्शन ए है करंट फ्लो इन बोथ द लूप्स विल बी इन सेम डायरेक्शन। ओके, दोनों लूप के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। या बी ऑप्शन क्लॉकवाइज करंट इन द लूप 1 एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप 2। ओके, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इसमें क्लॉकवाइज इसमें एंटी क्लॉकवाइज। नंबर सी ऑप्शन है नो करंट फ्लोज इन द लूप 2, लूप 2 में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, और फोर्थ ऑप्शन है क्लॉकवाइज करंट इन लूप 2। ओके, तो हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। इसके लिए हमको यहां पर पहले कैलकुलेट करना होगा कि कौन से लूप में कौन सी डायरेक्शन होगी करंट की, या होगी भी या नहीं होगी सेकंड लूप में। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये क्या है। यहां पर यहां आपको क्या दे रखा है, ये सिंबल होता है रियोस्टेट का। ओके, रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रजिस्टर। ओके, जिसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो वेरिएबल रजिस्टर जो होता है, ये जो एरो है, अगर इस एरो को मैं यहां पर रखता हूं ए पॉइंट पर, इसका मतलब ये है कि ये पूरा रजिस्टर, मतलब इतनी बड़ी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके सर्किट में इंक्लूड हो जाएगी। ओके, और जैसे जैसे मैं इसको एरो को ऊपर की तरफ मूव करूंगा वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका कम होता जाएगा। ओके, नीचे वाला जो पार्ट है वो आपके सर्किट में कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। हमेशा कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है, ये वाला ऊपर वाला, इस एरो के अपर डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्लूड होगा। ओके, तो जैसे जैसे मैं ए से बी जाऊंगा अगर, तो क्या होगा, ए से बी जाने में ये नीचे वाला पार्ट बढ़ता जाएगा, ऊपर वाला पार्ट कम होता जाएगा। मतलब ये है कि सर्किट का रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ओके, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है कि लूप 1 का जो करंट है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ओके, और डायरेक्शन क्या होगी लूप 1 के करंट की, तो हम देख रहे हैं कि ये यहां पर बैटरी लगी है, सेल लगा है, तो सेल से यहां से करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर, और ये डायरेक्शन होगी, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी लूप 1 के करंट की। अब हम देखते हैं कि लूप 2 में क्या होगा। तो लूप 2 में कोई करंट आएगा भी या नहीं आएगा, तो लूप 2 में करंट आएगा। क्यों आएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब क्यों आएगा, यहां पर क्या होगा, जब यहां पर लूप 1 में हमने देखा कि करंट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज होगा तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट का फ्लो हो रहा है लूप 1 में, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो हम कौन से रूल से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर मैं फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखता हूं तो मेरे को थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो फिंगर्स को मैं रखता हूं क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट का फ्लो हो रहा है, और थंब मेरे को बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है। क्रॉस का मतलब इनवर्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, जो कि बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, बिकॉज करंट बढ़ता जा रहा है, करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड आया है। ओके, अब हमने ये देख लिया कि लूप 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब लूप 2 क्या करेगा, लूप 2 उसको बढ़ने से रोकेगा। क्यों रोकेगा, ड्यू टू लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ क्या बोलता है कि कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से वहां पर उस फ्लक्स के चेंज को अपोज किया जाएगा। ओके, तो ये लूप 2 क्या करेगी, अपोज करेगी इस चेंज को। कैसे करेगी, ये अपने अंदर एक इंड्यूस करंट ले आएगी। ओके, और वो इंड्यूस करंट इस तरीके से लाएगी कि वो इंड्यूस करंट जो होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की डायरेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि हमारा अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था इस करंट की वजह से। तो ये क्या करेगी, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लेके आएगी, सो दैट कि वो जो बढ़ रहा था मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वो काउंटर बैलेंस हो जाए। ओके, तो इसका मतलब इस वाली लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए वो इधर आना चाहिए, बाहर, आउटवर्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो करंट कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, करंट होना चाहिए आपका क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में करंट जाना चाहिए, ऐसे। ओके, तो ये कौन सी डायरेक्शन बनी, ये बन गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो इसका मतलब लूप 2 में भी करंट आएगा, और कौन से डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा।
ओके, सो यहां पर हमने देखा कि लूप 1 में करंट का फ्लो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, और लूप 2 में आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।